हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओएसिस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जय वाछाणी और हम बायोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम हमारा जो नया चैप्टर है चैप्टर 3 जिसे जो प्लांट किंगडम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ही लिया होगा। उनमें मैंने चैप्टर 2 जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है और उसके रिवीजन के भी वीडियोस आ गए हैं। ठीक है, तो आज हम हमारा जो नया चैप्टर है प्लांट किंगडम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेनली उसके जो बेसिक कैरेक्टर है प्लांट्स के, तो वो सब हमने चैप्टर 2 में देखे ही है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको उसको यहाँ पे उसको डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यार मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके सेल वॉल में सेल्यूलोज पाए जाते हैं। ठीक है, और वो मेनली नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेशन उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उनमें राइजोट्स और रूट्स होते हैं जो फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और वो मेनली इन द फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वो अपने सेल में स्टोर करते हैं। ठीक है, उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मेनली क्लोरोफिल होते हैं और अदर भी पिगमेंट्स होते हैं जो दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, वो उसमें 2 फेजेस होते हैं उसके लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो उसके बेसिक्स कैरेक्टर है। ठीक है, ओके, तो मेनली हम देखते हैं कि हमने जो पिछला क्लासिफिकेशन देखा था व्हिटेकर में, वो मेनली मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर पे बेस्ड था। ठीक है, उन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के उन्होंने 5 जो कैरेक्टर थे उनके बेसिस पे उन्होंने कैटेगराइज किया था। ठीक है, और वो थे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ और एक्सेट्रा, जो भी उसके जो मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर थे उन्होंने उसको देख के उसको क्लासीफाई किया था। ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को डिस्टिंग्विश कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन क्या है उस सिस्टम को, दे आर मेनली गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो वेजिटेटिव और जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के उन पे वो इक्वल वेटेज देता है। ठीक है, उनको वो एक समान रखता है। ठीक है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वो मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि जो वेजिटेटिव उनका कैरेक्टर है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हॉट में वो प्लांट किसी और तरह से ग्रो करेगा और वो कोल्ड कंडीशन में किसी और तरह से ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो उसका एक्सेप्टेबल नहीं है मोस्टली। तो फिर क्या आता है, बाद में उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन में आया, जिसमें क्या किया उन लोगों ने उसकी जो नेचुरल एफिनिटीज थी, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइकोकेमिस्ट्री। ठीक है, उनकी वो इंटरनल फीचर्स को लेके उन लोगों ने फिर से ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्लासीफाई किया था। ठीक है, अब एट प्रेजेंट वी आर फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ओके, और वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फिर एक साइटोटॉक्सिकोलॉजी करके आता है, वो क्या करता है कि वो जो उसकी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, वो उसकी जेनेटिक लेवल पे उसको क्लासीफाई करता है, जिसको हम साइटोटॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर एक आता है कीमोटॉक्सिकोलॉजी, वो क्या करता है कि वो उसकी केमिकल कंपाउंड जो होते हैं सेल में उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो ये सब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो रिसेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर इसका जो फर्स्ट डिवीज़न है वो आल्गी है। ठीक है, आल्गी को हम प्लांट्स में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, आल्गी इज़ अ क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रोफिक होता है क्योंकि मेनली क्लोरोफिल होगा तो वो ऑटोट्रोफिक ही होगा। फिर लार्जली वो एक्वेटिक में वो पाई जाती है, फिर वो फ्रेश वाटर हो या मराइन वाटर हो। ठीक है,
वो फ्रेश और मराइन कहीं पे भी वो पाई जाती है, ठीक है। ओके, तो अक्कर इन द वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, फॉर एग्जांपल मॉइस्टन सॉइल वुड, ठीक है, वो वहाँ पे भी आल्गी मेनली पाई जाती है, ठीक है। एक्वेटिक पे भी होती है लेकिन यहाँ पे भी वो पाई जाती है, ठीक है। सम आर एसोसिएटेड विद फंगी दैट इज कॉल्ड एज लाइकन, ठीक है, मैंने को बताया था लाइकन क्या, वो आल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। और इन एनिमल फॉर एग्जांपल स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ बियर में भी ये एज अ पेरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, ठीक है। इसकी प्लांट बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, जिसकी आल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ये उसकी बॉडी होती है, उसको हम थैलस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थैलस, ठीक है। और वो स्पीसीज टू पीसीज का वेरिएशन वो बहुत ज़्यादा शो करती है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे उनकी देयर आर सम टाइप्स ऑफ ये फंगी के सारे एग्जांपल है, ठीक है। एक क्लेमाइडोमोनास है, वो सिंगल सेल मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सिंगल सेल है। उसके पास फ्लैजेला होती है जिसकी वजह से वो मोटाइल स्ट्रक्चर है। फिर आता है कोलेरा, वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके पास फ्लैजेला पाई जाती है जिसकी वजह से वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे फ्यूकस करके आल्गी आती है, ठीक है, वो इस तरह से पाई जाती है, ठीक है। फिर वोल्वॉक्स कट की आती है जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। ये वोल्वॉक्स हमेशा कॉलोनी में ही रहती है, आप देख रहे होंगे ये सारे पर्टिकुलर एक कॉलोनी है वोल्वॉक्स की, ठीक है। ऐसे कॉलोनी बना के उनमें रहते हैं। और ये बीच में आप जो डार्क देख रहे हो वो उसकी डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। ये बड़ी वाली पेरेंट कॉलोनी है, जो छोटी वाली है वो उसकी डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। ये वाउचेरिया है, ठीक है। वाउचेरिया में क्या होता है कि वाउचेरिया में बीच में सेल वॉल पाई नहीं जाती है, ठीक है। उसका जो थैलस होता है वो कंटिन्यूस होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो थैलस है वो पूरा कंटिन्यूस है, ठीक है। बीच में सेल वॉल नहीं होता है, वो कंटिन्यूस होता है। और उसमें न्यूक्लियस होते हैं लेकिन उसमें बीच में सेल वॉल नहीं होती है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये सारे उनके न्यूक्लियस है, ठीक है। ये और वो सेल वॉल होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ओके, ये उसका थोड़ा पोर्शन है, ये उसकी पूरी बॉडी है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो भी इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। ओगोनियम है, एंथेरिडियम है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर एक अल्थ्रोइक्स करके आता है, ठीक है, वो भी फिलामेटस फंगी है, ठीक है, वो एक फिलामेटस फंगी है। फिर पॉलीसिफोनिया करके आती है, वो भी एक फिलामेटस फंगी है, ठीक है। ये सारे फंगी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। इफ़ द थैलस मेडअप ऑफ सिंगल सेल विच में बी मोटाइल, उसको हम क्लेमाइडोमोनास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये क्लेमाइडोमोनास है जो मोटाइल है और सिंगल सेल की है, ठीक है। इफ़ नॉन मोटाइल देन कोलेरा, ठीक है। ये नॉन मोटाइल है, ये कोलेरा का फिगर है, ठीक है। में मेनली सेल वॉल होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसके पास बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है जो कप शेप का होता है, ठीक है। ये उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कप शेप का, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस है, ये उसका सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉलोनियल वोल्वॉक्स, ठीक है, ये कॉलोनी मैंने आपको बताया, ये वोल्वॉक्स है जो कॉलोनी के फॉर्म में रहती है। फिर आता है फिलामेंटस अल्थ्रोरिक्स, ठीक है। ये अल्थ्रोरिक्स है जो फिलामेंट के फॉर्म में रहती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये एक पर्टिकुलर एक सेल ही है, ये एक सेल 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 है, ठीक है। वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और वो फिलामेंटस के तरीके वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिर आता है स्यूडोपेरेन्काइमेटस, ठीक है, वो पॉलीसिफोनिया है। स्यूडोपेरेन्काइमेटस का मतलब क्या होता है कि वो जो स्केल होते हैं उसके वो लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। वो लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वो टाइटली अटैच नहीं होते, एक दूसरे से लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। वजह से ये थोड़ा बहुत ऐसे लूजली स्ट्रक्चर पाया जाता है पॉलीसिफोनिया का, ठीक है। इसको हम स्यूडोपेरेन्काइमेटस बोलते हैं। फिर आता है पेरेन्काइमेटस, ठीक है, उसको फ्यूकस बोलते हैं। ये फ्यूकस का डायग्राम है, ये देखेंगे आप, ये पूरा एक डेवलप स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके सेल जो होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्यूकस का, ठीक है, जिसमें मिडरिब होता है, स्टाइपल होता है, होल्ड-फास्ट होता है, ठीक है, एयर ब्लैडर होता है, ठीक है। ये सारे उनके ऑर्गेनल्स हैं, ओके। सम में हैव स्टेम लाइक टाइप, रूट लाइक राइजोइड एंड लीफ लाइक एसिमिलेटर पार्ट, ठीक है।
ये जो algae है उसमें वेस्क्यूलर सिस्टम जो होती है, वेस्क्यूलर टिश्यू, वो पाई नहीं जाती algae में, जिसकी वजह से इनमें रूट्स, रियल रूट्स और रियल स्टेम और रियल लीव्स पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे रूट्स को हम राइजोस बोलते हैं, इसमें स्टेम को इसमें स्टाइप बोलते हैं, और जो लीव्स होते हैं उसको हम एसिमिलेटर बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू उसमें वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें ऐसे ऑर्गन के नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि ये राइजोट्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये राइजोट्स का स्ट्रक्चर रूट जैसा ही होता है, ठीक है। राइजोट्स है, ये स्टाइप है स्टेम की तरह के, ठीक है। ऐसा ये उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर पूरा स्टेम की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ पे वास्कुलर जो टिश्यू होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, फूड और वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। ओके, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम प्लांट नहीं बोलते हैं। ओके, फिर आता है उसका रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कैसे करता है? मेनली उसमें वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव में मेनली वो फ्रेगमेंटेशन से, वो यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्रेगमेंटेशन का फिगर है, ठीक है। वो मेनली फ्रेगमेंटेशन से वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये पूरी उसकी देख रहे हैं, ये पूरी एक उसकी बॉडी है algae की। एक मिनट, हाँ, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी algae की एक बॉडी है, ठीक है, ये वाली। उससे उसके 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। बाय एनी मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, कुछ कैसे भी वजह से उसके ये 3 पार्ट हो गए। तब क्या करेंगे, 3 पार्ट जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो पूरा डेवलप हो जाएगा, और जो उसकी वो ग्रो करेगा, और जो उसकी मदर प्लांट थी, फॉर एग्जाम्पल मदर algae थी, वैसे कि वो एजा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वैसे डेवलप हो जाएगा। तो ये एक ही फ्रेगमेंट पूरी algae को बना सकता है, ठीक है। तो वो उसमें ऐसा वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है, जिसकी वजह से कहीं भी फ्रेगमेंट हो जाए तो वो फ्रेगमेंट एक होल बॉडी की तरह पे वहाँ पे काम करती है, ठीक है। ओके, इट टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। थैलस ब्रेक इनटू पीसीस एंड ईच पीसीस इज कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। वो पूरा एक पीस था, वो पूरा रीजनरेशन के लिए वो पूरा वो कैपेबल है उसको, जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी बन जाए, ठीक है। और यूनिसेल्युलर algae है जो वो सेल डिवीजन से और फ्यूजन की प्रोसेस से वो डिवाइड करेगी, ठीक है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें स्पोर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक जूस्पोर होता है और एक एप्लोनोस्पोर होता है। जूस्पोर में क्या है, जूस्पोरेंजियम में बनेगा, ठीक है। जूस्पोर मेनली जूस्पोरेंजियम में बनेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जूस्पोर का मैंने फिगर रखा है, ठीक है। ये जूस्पोरेंजियम है जहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, पर ये जूस्पोर है, ठीक है। ये इसमें, ठीक है, ये जूस्पोर है, ठीक है। वो जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। उनमें फ्लैजेला पाई जाती है, जिसकी वजह से वो ये स्ट्रक्चर जो जूस्पोर का है वो पूरा मोटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यह फ्लैजेलेटेड स्पोर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। वो प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से ये बनता है जूस्पोर। द सेल दैट प्रोड्यूस जूस्पोर इज अ जूस्पोरेंजियम, ठीक है। जिसके अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम जूस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। दे रिलीज इन वाटर एंड लेटर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू थैलस, ठीक है। वो वाटर में रिलीज हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, बाद में वो पूरा एक न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। क्या था एप्लोनोस्पोर। एप्लोनोस्पोर और जूस्पोर में डिफरेंस यही है कि एप्लोनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। उसमें मोटा स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, और वो जूस्पोर मोटाइल होता है, ठीक है। यही उसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही होता है। एक मिनट, ठीक है। ओके, ये नॉन मोटाइल होता है और ये मोटाइल होता है, या फ्लैजेलेटेड स्पोर, ठीक है। ये की डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, बाकी अदरवाइज दे आर रिसेंबल टू जूस्पोर, ठीक है। वो जूस्पोर के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें फ्लैजेला नहीं होती है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे भी ये एप्लोनोस्पोर है, ठीक है। वो ऐसे नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जूस्पोर है जो मोटाइल होते हैं, ओके।
फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट से वो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट विच फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। वो जाइगोट से बनेगा और फिर वो हैप्लॉइड गैमेट्स दोनों मेल और फीमेल मिलकर फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ओके, फिर ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो क्या करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट फिर से मियोसिस में प्रोसेस में जाएगा। मियोसिस अकर ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जब इसका जाइगोट का जर्मिनेशन होगा फिर से वो मियोसिस में जाएगा, फिर वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फिर से वो बना देगा, ठीक है। वो उसका जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में होता है, वो डिप्लॉइड में नहीं पाया जाता, वो हैप्लॉइड में पाया जाता है, ठीक है। ओके, और बेस्ड ऑन साइज एंड मोटिलिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके जो गैमेट्स हैं उसको, फर्स्ट वन इज आइसोगेमी, फिर सेकंड इज एनिसोगेमी एंड थर्ड इज ऊगेमी, ठीक है। ये तीन उसके टाइप है। आइसोगेमी में क्या होता है, आइसोगेमी में मेल और फीमेल दोनों सेम साइज़ के होते हैं, ठीक है। उनकी साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सेम साइज़ के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और सब सिमिलर होता है और वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। उनमें फ्लैजेला पाई जाती है, इसकी वजह से वो मोटाइल होते हैं। उसका एग्जांपल स्पायरोगायरा है, ठीक है, उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। फिर आता है एनिसोगेमी, ठीक है। एनिसोगेमी में क्या होता है, एनिसोगेमी में जो in these fusion gametes are motile but however one of them is smaller in size and more active than other, ठीक है। इनमें ऐसा होता है कि जो एक होता है वो छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। कि जो छोटा होता है वो इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसको एनिसोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो वन इज अ बिग एंड सेकंड वन इज अ स्मॉल, ठीक है। वो क्लेमाइडोमोनास के थोड़े बहुत स्पीशीज़ में ये सब पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है ऊगेमी। ऊगेमी में क्या होता है कि ऊगेमी में जो एग होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, उसके पास फ्लैजेला नहीं होती। और जो मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं वो छोटा होता है और उसके पास फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। उनको हम एनिसोगेमी, उसको हम ऊगेमी बोलते हैं। इन दिस टाइप मेल गैमेट इज फ्लैजेलेटेड एंड स्मॉलर व्हाइल द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड लार्जर देन मेल, ठीक है। वो मेल से बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं हम। इसके बाद का जो इसके जो क्लासेस हैं आलगी में कौन कौन से उसके डिवीज़न होते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके उसको पुट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू ऑल।